राम 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 राम। साधन होता है वो और तय होता है। ये भाई लोग सुनते हैं और पूछते हैं तो वे कृपा कर थोड़ा गहरा उतरे। अब वो भगवान चुकाएंगे तो कर्जा लिया है वो हमारे चुकाना पड़ेगा, भगवान चुकाएंगे। बिल्कुल तमाशा करते, खेल करते, खेल सब भगवान करते हैं, भगवान का होता है। तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है। हमारे सब काम भगवान करते हैं तो कर्जा लिया है वो कर्जा भगवान उतारेंगे कि हम उतारेंगे? कहाँ की बात कहाँ लगा दी? इसमें क्या है? अब ध्यान दे तो आप लोग सुने। साधन है वो ये जो बातें करते हैं इस तरह से नहीं है। साधन में स्वयं की स्थिति होती है, वो ये नकल थोड़ी है करनी। अब वो कर्जा है जो हमारे देना पड़ेगा कि भगवान चुकाएंगे। तुम जब भगवान के हो गए तो तुम्हारा प्रश्न कैसे उठा? और प्रश्न उठा तो तुम्हारी स्थिति तो हुई नहीं। कोई बातें बढ़ाते हो, बिल्कुल कोरी बातें, सूखी बातें बढ़ाते। साधन क्या सत्संग की बातों को समझा ही नहीं, उसमें प्रवेश हुआ ही नहीं। प्रवेश होकर बात करो भाई। तो जो वास्तव में भगवान में हो जाता है, भगवान से कुछ करते हैं, उसे कभी ये प्रश्न उठता नहीं। जैसे विवाह हो जाता है तो वो छोरी पूछ है कि हमारे साथन थी, साथ मान सखियां थी साथ में, वो कैसे आएगी, कैसे जाएगी, कैसे करेगी, क्या चिंता होगी उसको? अब उसे ब्याह हुआ कि नहीं है वो जाने, वे जाने, अपने मतलब नहीं है। वो तो और घर की हो गई। अब उसे क्या होगा, कैसे होगा, दूसरी सखियों के साथ में क्या उपाय होगा, कैसे उपाय, मतलब क्या होगा? अपने संबंध ही नहीं है। ऐसे सूर्य शरीर के साथ क्या संबंध है? तो कोई सूर्य है ना सूक्ष्म है, कोई कारण के साथ संबंध ही नहीं। अब कौन चुकाएगा नहीं चुकाएगा ये बात वह है ही नहीं। सपने में तुमने कर्जा लिया, कौन चुकाएगा बताओ? वो दुनिया दूसरी, वो दुनिया दूसरी। अब सपने की दुनिया से जाग गए, अब सपन का कर्जा कौन चुकाएगा? ये चीज ही दूसरी है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। तो थोड़ा समझ हो गया, ये समझ कर बात करो। ये तमाशा खेल तेरे करे, मैं इधर गया था, अब हमारे कर्जा आप चुकाओगे, हम चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? सपना कर्जा कौन चुकाएगा बताओ? सपने हमने कर्जा लिया, सपने में वो भगवान चुकाएंगे, हम चुकाएंगे, दुनिया चुकाएगी, घर वाले चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? है ही नहीं चुका कर्जा वर्जा कुछ नहीं। बात एक सपना है, खत्म हो गया। ऐसे संसार स्वप्नम तेरे मोहन मंदाल सावाक्य पुत्रम। तो ये तो एक स्वप्न की तरह है, अवस्था ही दुनिया है, ये बनता नहीं प्रश्न। हमारे स्थूल शरीर की स्थूल जगत से एकता समझ में आ गया। शरीर की कौन से कैसे है, किस प्रकार से? हाँ, आज के लिए आपने इसको रखा। हाँ, तो स्थूल जगत की किस तरह से है और किस तरह से मैं बताऊं, हमारे को आता नहीं है भाई। स्थूल संसार, स्थूल जगत एक ही तत्व है। तत्व जो हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। संसार से शरीर को अलग हम मानते हैं,
इसका अर्थ हुआ कि हम परमात्मा से अलग हैं। समझे कि नहीं? दो भाई लिखने वाला वो होते समझ बड़ा अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो कह देंगे। मानो स्थूल शरीर है, वो स्थूल जगत से अलग है, तो स्थूल जगत से वो अलग नहीं है, आप परमात्मा से अलग हो, इसलिए ये शरीर आपको स्थूल जगत से अलग मालूम होता। सोने का एक छोटा पासा, वो सोना पड़ा मन भर उनसे अलग है क्या है? अरे वो तो एक ही है, ये एक ही, और क्या हो? आप परमात्मा से अलग हो, इस वास्ते शरीर अपना दिखता है, और शरीर अपना हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं। ऐसे सूक्ष्म कारण सब शरीर एक ही है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण की एक आफत होगी लोगों के, ये क्या तमस्सा है। तो उसकी सबकी एकता, अब इसको कैसे समझाना? जैसे पृथ्वी का एक टुकड़ा हम ले पूछें कि ये जमीन से अलग है कि एक है, ऐसे स्थूल जगत से स्थूल शरीर एक है कि अलग है, प्रश्न नहीं उठता। मिट्टी है, वह जो संपूर्ण पृथ्वी है, एक इतना सा ढीला है, सब एक ही है, ही एक दिखने में एक दिखता है, केवल भ्रम से ही होगा। उनको अलग मानने से, पृथ्वी की सत्ता ढेले की सत्ता अलग मानने से अलग अलग दिखता है। तो वास्तव में जो तत्व पृथ्वी है वही ढेले की, जो तत्व ढेला है वही पृथ्वी है, इस एक है ही, इनसे दो कोई कर नहीं सकता। ऐसे स्थूल शरीर को स्थूल जगत से अलग कोई कर नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कैसे अलग हो जाएगा? सोने का टुकड़ा सोने से अलग कैसे हो जाएगा? तांबे का टुकड़ा तांबे से अलग अलग कैसे हो जाएगा? जल की बूंद जल का, बर्फ जल से अलग कैसे हो जाएगा? तब तो ये एक है। इस तरह से स्थूल शरीर स्थूल संसार के साथ एक है, अलग दिखता है। इसका अर्थ के आप अलग होकर शरीर को अपना मान लिया, संसार को अपना नहीं माना। चाहे तो स्थूल शरीर को अपना मानो तो मात्र संसार को अपना मान लो, और मात्र शरीर को अपना नहीं मानते तो स्थूल को, एक शरीर को अपना मानने क्या अधिकार है आपको? ओके भाई बोले तो बढ़िया रहे, मेरी बात समझे ना, इसमें शंका हो पड़ो। मानो स्थूल शरीर है, वो स्थूल जगत से अलग है, ये कब मालूम होता है कि आप परमात्मा से में अलग होकर शरीर को अपना मानते हैं, तब प्रश्न पैदा होता है कि वही स्थूल शरीर किसका है। असली बात मैंने बताई, यहाँ ध्यान देने की है कि स्थूल जगत, अब स्थूल शरीर मेरा है तो स्थूल जगत मात्र मेरा है, और स्थूल शरीर मेरा नहीं है, न स्थूल संसार मेरा नहीं है, तो स्थूल शरीर भी मेरा नहीं है। धातु ही एक है, इसे अलग होगा कैसे? तो स्थूल संसार के स्थूल शरीर के साथ, स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। एक शरीर को अपना मांगना ये गलती हुई है, गलती यहाँ है। सूक्ष्म शरीर के साथ सबके साथ एक है। एक वृक्ष है, वो जंगल से अलग है क्या? और जंगल से अलग है तो एक वृक्ष कैसे है? एक वृक्ष अलग है तो दूसरा वृक्ष सबका कहाँ है? जंगल है एक, सब एक ही, बिल्कुल एक दो है ही नहीं। अब ये समझ में आई नहीं, पता नहीं,
मानो संसार से जो अलग अपने को मानना है, शरीर को अलग मानता है, वो शरीर को अलग मानने वाला इस तत्व को नहीं समझ सकता। ये समझने के लिए समझो कि जब स्थूल संसार ये अपना नहीं तो शरीर अपना कैसे हुआ, ये विचार करना है। इस विचार के लिए ये कहना है, सूक्ष्म संसार अपना नहीं तो अपना शरीर कैसे हुआ। अरे अपना शरीर है एक, तो सूक्ष्म शरीर सबका सब अपना होना चाहिए ना। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा दुखम सहयोगी परमो मत। जैसे शरीर, एक शरीर के सुख होने से और दुख होने से हम शरीर को तो सुख चाहते हैं, शरीर के दुख नहीं चाहते, ऐसे उसका संसार मात्र में कहीं दुख हो तो अपना है, और जो संसार का दुख अपना नहीं तो शरीर का दुख अपना कैसे हुआ। धातु चीज संसार और स्थूल से एक है, तो ये एक है, अपना नहीं है, इसको समझाने के लिए है। ये एक है कि दो है, ये तो पंचायती नहीं है। पर शरीर स्थूल अपना ये मानना गलत है, ये मतलब है इसका। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म शरीर के साथ एकता, और कारण शरीर की कारण शरीर के साथ एकता। इसका कहने का मतलब कि स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर अपना नहीं है। जैसे स्थूल शरीर अपना नहीं तो सूक्ष्म शरीर अपना कैसे हुआ। जैसे सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म संसार अपना नहीं तो सूक्ष्म शरीर अपना कैसे हुआ। जब कारण संसार अपना नहीं तो कारण शरीर अपना कैसे हुआ। अब भाई वो समझा कि नहीं, पता नहीं मैंने बात कही, ये समझ में आती है कि नहीं आ गई ना। तो वो स्थूल शरीर वो अलग अपना नहीं, ये इस कहने का तात्पर्य कि शरीर को अलग नहीं मानना चाहिए संसार से। तो जैसे स्थूल शरीर स्थूल संसार से अलग नहीं है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार से अलग नहीं है, ऐसे कारण शरीर से अलग नहीं है, और आप स्वयं परमात्मा से अलग नहीं है। अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं होने पर ये दशा होगी कि सूर्य, ये तो बिल्कुल विभाग है स्वतः। जगल चेतन का विनाश तो विद्यते भाव, शरीर कोई सर्व असत है और आत्मा कोई, आत्मा नित्य है। तो नित्य नित्य की एकता है, अनित्य अनित्य की एकता है। इस बात के समझाने के लिए कहना है, जो ठीक समझ में आ जाए। ये तो एक दस होता है। तो इसका अनुभव करो तो स्थूल शरीर स्थूल सार के, तो स्थूल शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है। इसके लिए मार्मिक बात बताओ इस विषय को समझने के लिए। स्थूल शरीर आपके देखते देखते बदला है कि नहीं, खूब ध्यान देना बात को। कोई सीखने नहीं है, बात सीखने की बात नहीं है, समझने की बात है। गहरा उतर करके कि स्थूल शरीर आपके देखते देखते बदला है कि नहीं, बदल गया। और आप बदल गए क्या। बालकपन में आप दूसरे थे, आज आप दूसरे हो, ऐसा है। शरीर और तरह का था, आज और तरह का है। बालकपन में देखे वो आज आपको पहचान नहीं सकता, इतना शरीर बदला। आप दूसरे नहीं हुए, वो आप वैसे के वैसे ही हो। तो आप न बदलने वाला है, शरीर बदलने वाला है। इस विवेक के लिए बात है। तो प्रत्यक्ष में शरीर का बदलना आपके समझ में आता है, दुनिया का बदलना समझ में आता है। ये यहाँ बगीचा लग गया, मकान बन गए, पहले जंगल था, हमारे ठीक देखा हुआ बिल्कुल जंगल था, तो ये बदल गया ना। तो ये तो बदलता ही रहता है, स्थूल सूक्ष्म का प्रति क्षण बदलता है।
अरे वो आप वही रहते हो, आपको सुख से आपको बाल्य अवस्था भी याद है, जवान अवस्था है, वृद्धावस्था याद है, रोग अवस्था याद है, निरोग अवस्था याद है, आप सबको जानते हो। अरे शरीर निरोग रोग एक नहीं होता, बालक और जवान एक नहीं होता। तो ये तात्पर्य इसका है कि शरीर के साथ आप एक नहीं हो। शरीर को एक मानो तो संसार मात्र को अपने साथ मानो। स्थूल शरीर आपका तो स्थूल संसार मात्र आपका है, और सूक्ष्म शरीर आपका तो सूक्ष्म संसार मात्र आपका है। कान शरीर आपका है तो संसार कान शरीर मात्र आपका है। और शरीर और संसार आपका नहीं है तो शरीर आपका नहीं है। शरीर की संसार से भिन्नता कभी सिद्ध कोई कर नहीं सकता। वैज्ञानिक से वैज्ञानिक आकर के भी स्थूल संसार से स्थूल शरीर को अलग नहीं कर सकता। सोने का ढेला हो चाहे मन भर सोला हो, अलग कैसे कर सकता है? तत्व एक है, धातु एक है। पृथ्वी का टुकड़ा उस पृथ्वी से अलग कोई कर कैसे सकता है? वो तो पृथ्वी है। तो अपना नहीं है इस समझने में तात्पर्य है इसका। अगर शरीर को अपना मानो तो शरीर के सुख पहुंचाने में, दुख न पहुंचाने में चेष्टा, वो मात्र संसार के सुख पहुंचाने में चेष्टा आपकी होनी चाहिए। और नहीं तो दूसरे शरीरों में आपके दुख की चिंता नहीं है तो स्थूल शरीर के दुख की भी चिंता नहीं होनी चाहिए, इसमें तात्पर्य है। एक शरीर की चिंता होती है तो शरीर को आपने संसार से शरीर को अलग मान रखा है, वो अज्ञान मिटाने में तात्पर्य है इसका। अब समझे कि नहीं समझे पता नहीं। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, इसका तात्पर्य कि स्थूल संसार, स्थूल शरीर अपना है तो मात्र स्थूल संसार अपना है, और संसार अपना नहीं है तो एक संसार का टुकड़ा आपका कैसे हो गया? ये अज्ञान का दिखता है। तो एकता कहने का तात्पर्य हमारा संबंध इनके साथ नहीं, ये है तात्पर्य। बात पूछ रहे हैं महाराज जी, शरीर का स्थूल जगत के साथ ऐक्य है, ये बात तो समझ में आती है। अच्छा, परंतु सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म जगत के साथ संबंध है, एकता है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो अच्छा, ये समझ में नहीं है, बहुत ठीक है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है। पहले सूक्ष्म शरीर क्या है ये बताओ। ये अगर होगा तो सूक्ष्म शरीर क्या है इसको आप समझो। ये समझते सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म जगत को एकता हो जाएगी। स्थूल शरीर तो ये है, इसको मानते हो ना। ऐसे सूक्ष्म शरीर क्या है पहले इसको समझो। क्या है सूक्ष्म शरीर? पहले सूक्ष्म शरीर को समझते नहीं तो सूक्ष्म जगत से अलग है कि साथ है, क्या समझ में आएगी? जैसे स्थूल शरीर को देख रहे बैठा मोटा है, ऐसे ही संसार है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर किसका नाम है? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्व का नाम है। तो मन सब एक है, चाहे कुत्ते का हो चाहे ज्ञानी महात्मा को हो, मन धातु एक है। प्राण एक है, चाहे कुत्ते का हो चाहे ज्ञानी का हो चाहे ज्ञानी का हो, प्राण एक है, वायु है एक है। ऐसे इंद्रियां है, चक्षुआदि इंद्रियों को एक है, धातु एक चीज है इंद्रियां, चाहे वो कुत्ते की हो चाहे महात्मा की हो चाहे जगत की हो, वो एक है। तो इंद्रिया सब एक है, और प्राण सब एक है, मन बुद्धि सब, मन एक है, बुद्धि सब एक है, ये दो नहीं है। ये ऐसे होगा। जैसे स्थूल शरीर स्थूल संसार है ये एक है, ऐसे ही ये भी एक है। ऐसे ही कारण शरीर है, नींद में नींद आ जाती है तो आपको जैसे बेहोशी है दुनिया की वैसे ही बेहोशी है। जैसे कारण शरीर नींद आने पर संसार की बेहोशी है वैसी आपकी बेहोशी है। मानो ये एक धातु है, आपके साथ संबंध न स्थूल का है न सूक्ष्म का है न कारण का है।
ये कहना का तात्पर्य आप शरीर से अलग हो, ये अलग ज्ञान कराने में है। अब उनकी एकता नहीं है तो आपको क्यों पंचायती उनकी हो? आप शरीर के साथ अपनी एकता मत मानो, ये तात्पर्य है। कारण शरीर की अवस्था होती है सुषुप्ति, सूक्ष्म शरीर की अवस्था होती है स्वप्न, और जागृत की अवस्था होती है, स्थूल शरीर की आदत होती है जागृत। तो जागृत जागृत एक है, स्वप्न स्वप्न एक है, सुषुप्ति सुषुप्ति एक है। अब ख्याल में आया नहीं, बता नहीं, बस ठीक है, बहुत ठीक है। कारण शरीर नाम है अज्ञान का। अब ध्यान देना, कारण शरीर क्या है ये समझने में, पढ़ाई करने पर भी याद कर देते हैं, समझ में नहीं आता। मैं समझ में और जैसी बात कहता हूँ, आप मन को समझते हो, बुद्धि को समझते हो, आप इंद्रियों को समझते हो, प्राणों को समझते हो, और बुद्धि से आगाड़ी क्या है पता नहीं। ये पता नहीं, ये काम सही है। बुद्धि से आगाड़ी क्या है इसका पता नहीं, इसका नाम कारण सही है। कारण है अज्ञान का, अज्ञान से संसार पैदा हुआ, तो कारण अज्ञान हुआ। अज्ञान मेवा से मूल कारणम तद्धान मेवा विधीयते। तो मूल में क्या है कि बुद्धि से आगाड़ी क्या हम नहीं जानते, वो इसका नहीं जानते, इसका नाम कारण सही है। अगर पता नहीं, अंधेरा, इससे अगर पता नहीं क्या। ये बात आप समझो, बड़ी काम की है, साधकों के बड़ी काम की चीज है। और पढ़ाई करने पर ये मैं बात करती स्पष्ट नहीं होती इतनी। अब इसको स्पष्ट करने के लिए थोड़ा ध्यान दें। हम प्राणों को, स्थूल शरीर को, इंद्रियों को, इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और मन और बुद्धि को हम समझते हैं। अगर आप समझते हैं, पढ़ाई करी है तो कहता हूँ मैं, लेकिन आदमी बिल्कुल समझी उनको क्या बात करे, जैसे वो अंग्रेजी बोलता हो पता नहीं लगता, क्यों पता नहीं लगता। अगर ये पढ़ाई करी है आपने तो ये बात मालूम होती, बुद्धि तक तो आप समझते हैं, बुद्धि से अगाड़ी क्या है ये समझते नहीं। अब वो बात बताता हूँ, बुद्धि तक सब एक है, अब बुद्धि से अगाड़ी क्या है इसका हमें पता नहीं। तो बुद्धि से मैं अलग हूँ ये ज्ञान है ही नहीं। तो ये ज्ञान कैसे हो, इसके लिए एक बात कहता हूँ। आपकी बुद्धि है, आप बुद्धि के हो, आप बुद्धि हो, तीन बात है। आप स्वयं बुद्धि हो, अथवा बुद्धि आपकी है, अथवा आप बुद्धि के हो, ये बताओ। बुद्धि आपकी है, आपसे अलग हुई ना। तो हमारे से बुद्धि अलग है, हम बुद्धि से अलग है, ये बोध नहीं होता है पढ़ाई से, पूरा पढ़ने से। बुद्धि हमारी है तो हमारी, हम पन्ना हमारा है तो पन्ना हमारे से अलग है, ये मानना ही पड़ेगा। हमारा मानते हैं तो हम अलग है ना, हमारा है, ये हमारी चीज है, हमारा घर है, हम मनुष्य, हमारा घर है, हमारे रूपी है, हमारा परिवार है। तो हम और हम परिवार एक थोड़ी है। ऐसे बुद्धि अंतःकरण और आप एक नहीं है, बुद्धि है अलग है, आप अलग है। तो ये इस प्रश्न से हम अलग है ये ज्ञान हो जाता है। अगर कोई समझना चाहे तो बुद्धि हम है, हम बुद्धि है, हम बुद्धि हम है, ऐसा है, अथवा बुद्धि हमारी है, अथवा बुद्धि के हम है। तो बुद्धि हमारी कहते हो तो बुद्धि से आप अलग हो। ऐसे नींद हमारी है कि हम नींद के हैं, मूर्छा हमारी है, मूर्छा के हम हैं।
तो हमारी को मूर्छा आ गई, मूर्छा चली गई, नींद चली गई, तो आप मूर्छा से अलग हैं, आप समाधि से अलग हैं, आप सुषुप्ति से अलग हैं, तो आप चेतन और ये सब जड़ है। ये चीज काम की है समझने में। ये सब आने जाने में, जैसे बाल्यावस्था, जवानावस्था, वृद्धावस्था, 3 अवस्था हुई, तो 3 अवस्था आपकी हुई, आप इनके साथ एक हो जाते हो तब, नहीं तो तीनों को आप जानते हो। तो बहुत काम की बात बताता हूँ, तीनों को जानने वाला तीनों से अलग होता है। 1, 2, 3 वही कह सकता जो तीनों में आप नहीं अलग है। ऐसे 3 अवस्थाएं आपको मालूम होती है। भाई स्थूल अवस्था आते होगी, जागृत अवस्था है, सूक्ष्म की स्वप्न अवस्था है, कारण की सुषुप्ति अवस्था है। तो तीनों अवस्था, तीनों शरीर आपको मालूम होते हैं, तो आप तीनों शरीर नहीं हो। मेरे शरीर कहते हो तो आप अलग हो। तो ये केवल सीखना नहीं है, ये अनुभव रहना चाहिए हरदम। जैसे मकान मेरा है दिखता है, और मकान बेच दिया तो मकान मेरा नहीं दिखता। ऐसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर मेरा जब नहीं दिखता तब ठीक है। और बोलो, तीनों शरीर तीनों जगत से नियंत्रित है क्या? नियंत्रण परमात्मा की शक्ति से है, प्रकृति से है, प्रकृति में स्थित रहते हैं हरदम। वो आपको क्या पंचायती निंद्र हो न हो, बिल्कुल फालतू बात है, ये आपके काम की बात है ही नहीं। अब ये कुत्ता फिरे, वो दूसरे कुत्तों के साथ एक है कि नहीं है, अब निजे करो सब, क्या मतलब, क्या लेन देन तू है? सब कुत्तों के साथ एक हुआ तो वही बात है, नहीं हुआ तो एक बात है, अपने को क्या मतलब उसने। अब कुछ भी होता नहीं, क्या मतलब उसे, तेजी से खड़ होते यही बैठे जो है, क्या काम रही अपने नहीं है बल्कि तो। अब मेला किस गाय था, ये तुम्हारी टट्टी कौन सी है, हमारी टट्टी कौन सी है, क्या मतलब, टट्टी फिर गया भाई, टट्टी है खत्म हो गया। अब कौन सी तुम्हारी है, कौन सी हमारी, क्या मतलब है। ऐसे शरीर टट्टी फिर जाओ, स्थूल सूक्ष्म कान शरीर की टट्टी फिर गए हम। अब कौन नियंत्रण करता है, कैसे रहता है, अब ये मतलब है अपने टट्टी फिर आए। ख्याल में आया नहीं कैसा कौन नियंत्रण करेगा, कौन करेगा। अब इस मेले का नियंत्रण कौन करेगा। हम तो टट्टी तो फिर आए, मन वो मेला पड़ा है, अब ये किसके बस में होगा, इसका क्या होगा, इसका नियंत्रण कौन करेगा। आती आपने मना, अरे टट्टी फिर गया, कोई करे कोई मत करो, चाहे कोई खा जाएगा, चाहे सूख जाए, चाहे मिट्टी बन जाए, क्या मतलब। ऐसे सूर्य शरीर है, वो किसी के काम आवे न आवे, अपनी क्या मतलब, कौन नियंत्रण करा कौन नहीं करे, बिल्कुल फालतू बात। ये सीखने की बात है। अब जो प्रश्न है ना, ये सीख ले, हम ये कहते हम सीख ले, हम भी कहते कोरी सीख लीजिए, इसमें तथ्य का एक कण का भी नहीं है, परमाणु भी नहीं है। और ना वो सुनने के सीखते हैं तो सुनने के लिए सीखते, सीखने के लिए सुनते हैं, वास्तव में समझने के लिए सुनते ही नहीं। समझने के लिए सुनते तो ये प्रश्न उठता ही नहीं, उठता है तो केवल सीखने के लिए सुनते हैं, अपना अनुभव के लिए सुनते ही नहीं। सुनते तो ये प्रश्न उठता ही नहीं। हमने पेशाब कर लिया, वो पेशाब किसी काम आया कि नहीं आया, चिंता होती है। हमें कब फेंक दिया, सेधा फेंक दिया, वो किसी काम आया कि नहीं आया, उसका नियंत्रण कौन करेगा, उसका प्रबंध कौन करेगा। पेशाब कर दिया, हमने थूक दिया, अब उसका नियंत्रण कौन करे। तुम्हें क्यों चिंता लगी, तुम्हारे है ही नहीं, तुमने थूक दिया, अब कोई करो कोई मत करो। शंका हो बोलो इसमें। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा
8 मई 1990 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम।